हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम हेडवर्ड ग्रामर का क्लास 8 का जो चैप्टर है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसको आज करने वाले हैं। इसको पहले समझेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थोड़ा डिटेल में पहले जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, क्या से काम करती हैं, एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है इनका। क्योंकि वर्ब्स हमने पढ़ी थी, वर्ब्स क्या होती हैं। लास्ट एक्सरसाइज में बी वर्ब्स के बारे में डिस्कस करा था, बी वर्ब्स कैसे हमारी हेल्पिंग बी वर्ब्स कहलाती हैं। लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी जो होती है। आज का जो चैप्टर है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे आज इसके बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, आइडेंटिफाई नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंसेस, जो हम अभी सॉल्व करेंगे अपनी पीपीटी पे जाके। उससे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। देखो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में थोड़ा सा अंतर इन्होंने दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। देखो, चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्संस ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट का नंबर है और उसका पर्संस है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में, उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब काम करती है। नॉन फाइनाइट क्या होती है, वो चेंज नहीं होती अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है। लाइक अब दूसरा फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस इन द सेंटेंस। जैसा टेंस होता है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट हो गया तो वर्ब्स में हम अब एस ई एस लगा के उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये इसका टेंस से कोई मतलब लेना देना नहीं होता, ये एज इट सॉरी एज इट इज ही काम करती है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने पार्ट दी है कि क्या होते हैं। देखो, ये थ्री टाइप्स के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, बेसिकली इन्फिनिटिव, जीरंड और हमारे पार्टिसिपल्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फिनिटिव क्या होंगे, जीरंड क्या होंगे और पार्टिसिपल्स क्या होंगे। देखो, चलो वन बाय वन समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करते हैं। जो इन्फिनिटिव की अगर बात की जाए, जैसे फॉर्म, द इन्फिनिटिव इज बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक किसी भी वर्ब की जो है बेस फॉर्म जो होती है उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। प्रोसीड बाय टू, अगर किसी वर्ब से पहले अगर टू लगा हुआ है तो उसको इन्फिनिटिव कैटेगरी में। आई वांट टू मीट हिम, अब यहाँ पे मीट से पहले अगर टू लगा हुआ है, मतलब मीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म है, ठीक है। आई वांट टू मीट हिम, तो यहाँ पे मीट से पहले अगर टू लग गया तो इट इज द पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव, या इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव क्या है, हमारा पार्ट होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। सी लाइक टू सिंग, अब सिंग से पहले अगर टू लगा हुआ है तो क्या होगा, इन्फिनिटिव हो गया। वी हैव टू गो नाउ, अब गो से पहले टू लगाया तो क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। जैसे आफ्टर सर्टेन वर्ब्स सच एज फील, हियर, हेल्प, ग्लैड, मेक, सी, वॉच, इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू। यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं, फील से पहले टू नहीं होता है ना, हियर से पहले टू नहीं आता, हेल्प से पहले टू नहीं आता। सच एज द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनिटिव, इनको हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये जो वर्ब्स है हमारी फील, हियर, हेल्प, ग्लैड, मेक, सी, वॉच, ये सारी की सारी हमारे बेयर इन्फिनिटिव कहलाते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है उन्होंने, लेट द बॉय स्पीक, वो लड़की को बोलने दो। तो यहाँ पे जो स्पीक वर्ड है तो इसको हम बोलेंगे, ये जो स्पीक जो वर्ड होगी इनको हम इन्हें फाइनाइट, जो स्पीक अगर है, देखो ये किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ना तो टेंस के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जा रहा है, ना ही हमारा किसी नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग आए। तो ये हमारा इन्फिनिटिव तो है, लेकिन इसको वेयर इन्फिनिटिव में बोलेंगे, ठीक है। अब आफ्टर द मॉडल ऑल ऑफ दी, अगर मॉडल्स, अगर ये मॉडल्स तुमने पढ़े थे, जैसे हमारे मस्ट है, सेल है, विल है, वुड है, मे, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। ये इन्फिनिटिव इज यूज टू, विदाउट टू, ये यहाँ पे हम विदाउट टू का यूज कर रहे होते हैं। यू शैल स्पीक नाउ, अब स्पीक जो वर्ड है, स्पीक जो है इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ पे मॉडल्स का यूज हुआ है, तो अगर मॉडल्स यूज हो रहे हैं तो हम टू का यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। आई मस्ट स्पीक, यहाँ पे मस्ट आ गया, तो मस्ट से पहले जो स्पीक, जैसे हम कह रहे थे टू लग जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाता है, नहीं नहीं, टू ना भी लगेगा क्योंकि मॉडल आया है तो इसलिए नहीं लगाएगा, ठीक है। नीड नॉट गो, अभी हम नीड टू गो थोड़ी ना करेंगे, या फिर नीड नॉट टू गो नहीं आएगा, नीड नॉट गो, बट सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर मॉडल जो है नीड आ गया है। डेयर नॉट रिफ्यूज, यहाँ पे रिफ्यूज भी हमारी इन्फिनिटिव है। कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं, जैसे हमारी एक्सेप्ट हो गया, व्हाट हो गया, सेव हो गया, है ना, एंड देन इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू, तब इनको भी हम विदाउट टू यूज करते हैं, तो अभी टू नहीं लगाया जाता। द मेड कैन डू ऑल द हाउस होल्ड चोर बट कुक, है ना, मेड जो है कैन डू ऑल द हाउस होल्ड चोर, बट जो है यहाँ पे देखो, जैसे वट आ गया, बट के बाद में जो है हम कुक लगाएंगे, वट टू कुक वर्ड यूज नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको हम टू अंडरस्टूड कर लेंगे। द बेबी डिड नथिंग एक्सेप्ट क्राई, बच्चा कुछ नहीं करता सिवाय रोने के, तो एक्सेप्ट के बाद में भी हम नहीं लगाते, तो एक्सेप्ट बट सेव देन के बाद नहीं लगता। और ये जो हमारी हमने अभी क्या देखा था, मॉडल्स आ जाते हैं तो नहीं लगता। और दूसरा क्या होता है, ये जो वर्ब्स होती हैं अगर यहाँ आ जाए तो हम इनको इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है, यहाँ भी टू नहीं लगता। इनका फंक्शंस कैसे होता है, क्या काम क्या है, फंक्शन क्या है। जो इन्फिनिटिव कैन एक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट हो सकती है वर्ब, मतलब ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्टेड टू अ वर्ब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसलेबल और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। जैसे टू एक्ट इज नॉट द सेम थिंग एज टू रिएक्ट, अब यहाँ पे क्या करा गया,
टू एक्ट इज, टू एक्ट क्या है, मतलब एक्ट जैसे हमारी वर्ब है, हमने क्या कर दिया टू एक्ट, ये जो है क्या किस तरह काम कर रही है, सब्जेक्ट के रूप में। जैकब लव्स टू स्लीप, जैकब अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्लीप जो है लव्स टू स्लीप में अगर हम बात करें, ये टू स्लीप जो वर्ड आ गया वो ऑब्जेक्टिव का काम कर रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसटिव, ट्रांसटिव का ऑब्जेक्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट में, और यहाँ पे क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट में। द एलियन अपीयर टू अंडरस्टैंड अस, द एलियन जो है ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे टू अंडरस्टैंड आ गया, अब अंडरस्टैंड हमारी वर्ब से इंफिनिटिव है, लेकिन यहाँ पे किसकी काम कर रही है, ये यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट का काम करके दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरेंड क्या होते हैं, जीरेंड क्या है, आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पे जीरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब फंक्शन एज अ नाउन टू एक्सप्लेन। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा उन्होंने आई एंजॉय सेलिंग, अब यहाँ पे मैं सेलिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, आई लव एक्टिंग, मैं जो है एक्टिंग को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये आईएनजी से एंड हुआ, ये आईएनजी से एंड हुआ और ये आईएनजी से एंड हुआ। अब जरूरी है कि सारे आईएनजी से एंड होने वाले हमारी जीरेंड ही होते हैं। क्या होता है, जैसे आई एंजॉय सेलिंग, मैं सेलिंग को पसंद करता हूँ, ये एक्चुअली में एक नाउन की तरह काम करते हैं। तो क्या है, जीरेंड ऑलवेज फंक्शन एज अ नाउन, हमेशा एक फंक्शन करेगी नाउन की तरह इन सेंटेंस। जैसे यहाँ पे आप देखो, आई लव एक्टिंग, मैं एक्टिंग पसंद करता हूँ, लाइक आई लव पिज्जा, आई लव केक, इस हिसाब से आप बोलते हो ना। तो यहाँ एक्टिंग वर्ब जरूर है, लेकिन क्या काम कर रही है, एक नाउन की तरह। स्विमिंग इज हेल्दी, हेल्दी एक्सरसाइज, स्विमिंग जो एक हेल्दी एक्सरसाइज है, यहाँ पे सब्जेक्ट में है, और ये क्या कर रही है, एक नाउन का काम कर रही है। सच एज इट कैन बी सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये सब्जेक्ट हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी वर्ब का, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा स्किंग ब्रिंग्स मी प्लेजर, जो स्किंग होती है तो हमें क्या होता है, प्लेजर लेके आती है, तो सब्जेक्ट वर्ब जो ब्रिंग है, यहाँ पे स्किंग भी एक वर्ब है जो यहाँ पे एक काम कर रही है नाउन की तरह, लेकिन इसके लिए इसको कंप्लीट का सेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ब्रिंग यानी जो वर्ब है उसका यूज किया गया। आई लव स्किंग, यहाँ पे स्किंग का यूज हो रहा है। माई पैशन इज स्किंग, माई जो मेरा पैशन है वो स्किंग है। आई ड्रीम ऑफ स्किंग, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन इन्फिनिटिव और जीरेंड, अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, तो बोथ इन्फिनिटिव और जीरेंड, दोनों जो इन्फिनिटिव और जीरेंड होते हैं कैन फंक्शन एज अ नाउन, दोनों नाउन की तरह ही काम कर रहे हैं। टू विन इज एवरीथिंग, विनिंग इज एवरीथिंग, यहाँ पे टू विन हमने लिखा, ये हमारा क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया। अब विनिंग इज एवरीथिंग मैंने कर दिया तो जीरेंड हो गया। आई लव टू विन अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। आई लव विनिंग अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये हमारा जीरेंड हो गया। तो दोनों काम वैसे ही कर रहे होते हैं, नाउन की तरह ही काम करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। बोथ इन्फिनिटिव और जीरेंड कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अन और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ब्रीथिंग मीन्स लिविंग, है ना, टू ब्रीथ मीन्स लिविंग, हम यहाँ पे दोनों हमने कहा ब्रीथिंग मीन्स लिविंग, यहाँ पे ब्रीथिंग कर दिया तो जीरेंड हो गया, टू ब्रीथ कर दिया तो क्या हो गया हमारा सॉरी इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ पे लिविंग वर्ड यूज कर लिया तो ये जीरेंड हो गया। टू लिव कर दिया तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। अब जिससे क्या होता है, समटाइम्स इवन आइदर इन्फिनिटिव और जीरेंड कैन बी यूज्ड इन द सेंटेंस ना, या तो इन्फिनिटिव यूज होता है या हमारा जीरेंड यूज होता है। द मीनिंग विल स्लाइटली चेंज, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी तक क्या मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमने कहा ब्रीथिंग मींस लिविंग तो ब्रीथ मींस लिविंग, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन कभी मीन्स भी चेंज होते हैं। लाइक आई फॉरगेट टू बाय फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खरीदना भूल गया, आई डिडंट बाय फ्रूट, या मैंने फ्रूट्स को नहीं खरीदा। आई फॉरगेट बाइंग फ्रूट्स, आई फॉरगेट दैट आई हैड बॉट फ्रूट, मैं भूल गया था कि मैंने क्या। अब ये थोड़ा सा स्लाइट चेंज हो जाता है यहाँ पे अगर हम इनकी जगह इन्फिनिटिव यूज करते हैं। अब आता है हमारा पार्टिसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बेसिकली तीन टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, दो लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो एक बन जाता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे आईएनजी, अब यहाँ पे यहाँ भी आईएनजी आएगी, आप याद रखना, जीरेंड में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अंतर क्या है, वहां नाउन की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। वॉकिंग डॉग सेल्डम डाई, जैसे एग्जेक्टिव क्या होता है, देखो एग्जेक्टिव का मतलब है डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो चीज डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है ना। लाइक यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट बोला है ना, आप एक स्टूडेंट हो, आप मैंने बोला यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से पहले जो गुड लगाया उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एग्जेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है, एक तरह से यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट तो यूज हुआ, लेकिन ये डॉग्स को, बार्किंग डॉग, भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम कभी कभी काटते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं, आईएनजी वाले वर्ड जो होते हैं एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो वो हमारे पार्टिसिपल्स कहलाते हैं, और जो है नाउन की तरह करते हैं तो वो हमारे जीरेंड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे द डॉग वाज वॉकिंग, मतलब जो है भौंक रहा था, ठीक है। तो ये जो है द वाज वॉकिंग, ये तो सिंपल से वर्ब में यानी कि हमारे पार्ट उसमें चला जाएगा, इन नॉन प्रेडिक्टिव वर्ब में, यानी फंक्शंस देखिए, फंक्शन क्या होते हैं इसके। फंक्शन के बारे में बात करें तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है उसको यूज होता है कंटीन्यूअस टेंसेस में। फॉर एग्जांपल करण इज पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट कंपटीशन, करण जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। अब पार्टिसिपेटिंग जो है वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है,
पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कंपटीशन, दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी को खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? हॉकी। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है चीज को, है ना। तो जब प्लेइंग वर्ड है तो क्या मतलब वो खेल रहे हैं। अब क्या पता क्या खेल रहे हैं, हॉकी दे रखा है, नाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के उसको यूज किया। दे हैव बीन वेटिंग फॉर हिम 2 hours। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन यूज एज एन एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव तरह यूज करते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हमारी वर्ब है, आईएनजी से एंड हो रही है, लेकिन ये डिस्क्राइब उसको कर रही है बुक को, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। आई डू नॉट लाइक द स्क्रीमिंग बेबी, जो चीखने वाले बेबी होते हैं पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बेबीज हो सकता था, बट स्क्रीमिंग क्या है, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करके दे रहा है, ठीक है। द कंपनी इज डूइंग अ बूमिंग बिजनेस। अब हम बोला कि बिजनेस कर रही है, कैसा कर रहा है, जो बूम कर रहा है, जो बहुत ज्यादा बूमिंग पे आ रहा है, वो हमारा बिजनेस करा जा रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी यूज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर बहुत जो इंटरेस्टिंग है। आई कैन ऑलमोस्ट हियर यू लाफिंग, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कंपैरिजन जीरेंड और पार्टिसिपल्स के बारे में, यहाँ पे ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। Although though exactly word in the form of gerund act like a noun while in the participle act like an adjective, एक ही वर्ड जो है दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा I saw him swimming, मैंने उसे स्विमिंग करते हुए देखा। तो स्विमिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में है, ठीक है। एग्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में यूज हुआ है। आई लव स्विमिंग, यहाँ पे क्या है, वो नाउन की तरह काम कर रहा है। मैं स्विमिंग पसंद करूंगा, आई सॉ हिम स्विमिंग, मैंने स्विमिंग करते हुए देखा। अब ये स्विमिंग वर्ड है वो इसके बाद उसको डिफाइन कर रहा है, मैंने देखा, ठीक है, मैं उसको देखा, लेकिन क्या करते हुए देखा, उसको और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी गई। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्विमिंग जो वर्ड होगा वो पार्टिसिपल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ आई लव स्विमिंग, मेरे को स्विमिंग पसंद है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा नाउन का काम कर रहा है, तो ये जीरेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है आपकी एक्सरसाइजेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करेंगे अपने पीपीटी पे चल के, बट उससे पहले ये पार्टिसिपल्स वाले देखो। अभी तक क्या हो रहा था, हमारी जो आईएनजी फॉर्म थी एडजेक्टिव की तरह काम करती थी, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। देखो यहाँ क्या हो रहा है, हियर आर सब एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है आ ब्रोकन जग ले ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे आ जग ले ऑन द ग्राउंड, एक जो है जग पड़ा हुआ था ग्राउंड के अंदर, हमने बोला ब्रोकन जग, टूटा हुआ जग। यहाँ पे ब्रोकन जो है थर्ड फॉर्म है और जग को डिस्क्राइब कर रहे थे, जब डिस्क्राइब कर रहे थे क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल्स में चला गया, ठीक है। अब ये फंक्शन की तरह क्या करते हैं, वही सिंपल सा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सिमिलर होते हैं इसकी तरह। ये प्राइमरी यूज है एडजेक्टिव नाउन एट्रीब्यूटली, ये जो है सिंपल सा। अगर हम देखना चाहते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल सिमिलर टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वैसे हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, तो वहां पे हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे हम अपनी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा आता है ये आ गया, सॉरी, हाँ, हैविंग, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। हैविंग बीन द पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग के संग अगर आप जो है आईएनजी फॉर्म यूज करते हो, हैविंग और हमारी थर्ड फॉर्म जो यूज करोगे पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब दो चीजों एक ही सब्जेक्ट दो बार काम कर रहा है तब इसका यूज करते हैं। जैसे having been disqualified twice, दो बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद he dropped the idea of becoming doctor। अब यहाँ पे दो सेंटेंस क्या हो गया, देखो he disqualified twice, दो बार हुआ, he लगाया हमने, और he dropped the idea of becoming doctor, उसने डॉक्टर बनने का ड्रॉप किया। तो हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया किस टाइप से, having been disqualified twice, दो बार होने के बाद में he dropped the idea of becoming a doctor। बाकी चीजें हम जो है अपनी एक्सरसाइज जो हमारी दे रखी है एक्सरसाइज के बेसिस पे समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज के बेसिस पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पीपीटी तैयार करके रखी है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे फटाफट से चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। Now we are on the PPT and एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है। और अगर आपको अभी तक का थोड़ा सा भी कंटेंट जो है अगर वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फटाफट से कर लेते हैं अपने चैप्टर्स के बारे में, जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें जो हमारा चैप्टर 11 है, इसमें जो हमारी पहले जो वार्म अप के टाइम पे जो एक्सरसाइज थी पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमें बताना है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, आई लव कैंपिंग, तो कैंपिंग क्या है, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आ गई, क्योंकि ये जो है किसी भी चीज से क्या नहीं हो रही है, इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, किसी भी चीज से इफेक्टेड नहीं हो रही है, इसीलिए ये कैंपिंग हो गया। सेकंड सेंटेंस हो जाएगा सीइंग इन बिलीविंग, जो सेंटेंस है इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब सीइंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक नाउन एक जीरंड की तरह काम कर रही है, नॉन फाइनाइट को बताना मैं, ये जीरंड की तरह काम कर रही है। थर्ड हो जाएगा आई वांट टू गो टू ब्राजील, तो यहाँ पे टू गो जो होगा वो होगा क्योंकि टू लग गया है, तो ये हमारा इंफिनिटिव हो गया। फोर्थ हमारा ये हो जाएगी ही हैड टू लीव अर्जेंटली, यहाँ पे टू लीव हो गया तो इसीलिए आ गया। फिफ्थ में क्या है, वी एट आवर रोस्टेड, देयर आर नो
नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। यहाँ इस सेंटेंस ये जो है इन्होंने तो एक अनोखा दे रखा है कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं है, और हमसे पूछा गया है, कोई हमसे बताया गया है कि भैया ढूंढ के बताओ कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, लेकिन जब आपने दी ही नहीं है तो हम ढूंढेंगे कहाँ से। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे और आगे लिखेंगे, आगे हमने मेंशन कर देना है देयर आर नो नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। 6 की हम बात करें, आई वांट टू वाई अप प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो वाई टू वाई आ गया क्योंकि वाई से पहले टू लग गया तो ये हमारी हो जाता है। आई प्लान टू क्लीन, यहाँ पे क्लीन से पहले लग गया तो ये हमारे इंफ्initive हो जाएगा, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। आई स्टेप ऑन द स्लीपिंग कैट बाय मिस्टेक, और यहाँ पे इसी वाले सेंटेंस में भी हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं आई हुई है। 9th की अगर बात करें तो 9th में भी इन्होंने हमें जो है उसके नाम पे टू वेक वर्ड यूज किया हुआ है, केवल यहाँ पे वेक से पहले टू लग गया है। 10th के बारे में बात करें तो ये हमारी टू स्टैंड जो वर्ड आ गया है, ये यहाँ पे स्टैंड से पहले टू जो लग गया है, यहाँ पे न्यू बॉर्न एलिफेंट काफ स्ट्रगल टू स्टैंड, टू स्टैंड लगा हुआ है, तो इसीलिए ये जो पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन फाइनाइट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन वेदर द ing फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द सेंटेंस जीरेंट, हमें जी बताना है, पार्टिसिपल्स की बताना है कि ये अगर जीरेंट है तो जी बता दो, और वो है तो बता दो। ये जीरेंट जी जो है स्विमिंग जो वर्ड आया है वो हमारा जीरेंट है, फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्राई। ठीक है, द ड्रोनिंग मैन इज स्टिल ट्राइंग टू स्विम, यहाँ पे ये जी क्या हुआ, द स्विमिंग फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ट्राइंग। यहाँ पे ड्रॉनिंग जो यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे ड्रॉनिंग की जगह स्विमिंग कर गया, तो ये जो ड्रॉनिंग जो वर्ड है वो एक्चुअल में जो है हमारा क्या है, वो जीरेंट की तरह काम करेगा। द ड्रॉनिंग मैन इज स्टिल ट्राइंग टू स्विम, क्योंकि यहाँ क्यों है, फंक्शन कर रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्राइंग का। ठीक है, यू विल एक्चुअल, तो सेकंड हो जाएगा जीरेंट, यहाँ पे राफ्टिंग हो जाएगा, ये जीरेंट में काम हो रहा है और यहाँ फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, वैसे तो आपको खाली जी एंड पी बताना है, तो यहाँ पे जी आप मेंशन कर सकते हो, बट डिटेलिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है राफ्टिंग फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स का। ठीक है, थर्ड में हमारा जीरेंट जो है रीडिंग हो जाएगा, थर्ड में जो है आई लव रीडिंग एंड स्विमिंग, रीडिंग एंड स्विमिंग फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स लव के लिए, तो ये भी जीरेंट हो जाएगा। फोर्थ में ये पार्टिसिपल्स होगा, ग्रोइंग, यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग इंटरेस्ट रेट्स कैन रिजल्ट ऑफ द नंबर ऑफ लॉन्ग फैलिंग, तो पार्टिसिपल्स क्या होगा, क्योंकि जो ग्रोइंग फंक्शन कर रहा है एग्जैक्टिव है, यहाँ पे क्या है ग्रोइंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट रेट को भी डिफाइन करने के लिए यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हुआ। फिफ्थ में जीरेंट फिर आ जाएगा स्पेंडिंग, यहाँ पे लिखा है स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली ऑफ द रिलैक्सिंग, यहाँ पे क्या है, जो हमारी वर्ब है यहाँ पे स्पेंडिंग फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। 6 में क्या होगा, ये भी फिशिंग जो वर्ड है वो जीरेंट की तरह काम कर रहा है। 6 में आई लेट्स गो फिशिंग और दिस वीकेंड, फिशिंग क्या है, फंक्शन कर रहा है वर्ब की तरह, तो यहाँ पे ये जीरेंट हो जाएगा। 7th में क्राइम जो है हमारा जीरेंट होगा, तो यहाँ पे ये वर्ड में होगा। 8th में क्या होगा, हमारा जो सीइंग है वो पार्टिसिपल्स में होगा, जैसे यहाँ पे 8th वाला सीइंग द हैविंग क्रोकोडाइल स्नैपिंग इट्स जॉ एट हिम द मैन स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9th वर्ड दिया हुआ है ये जीरेंट होगा। यहाँ पे सेंटरिंग जो वर्ड यूज हुआ है फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सेंटरिंग सीविंग जुबिलेंस बिकॉज आर्म्स नो एंड जीपी, तो यहाँ पे जीरेंट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज की हम बात करें, यहाँ पे जो बी वाला पार्ट दे रखा है, ज्वाइन दिस पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये कटिंग थ्रू द पैडलॉक द थीफ ओपन द, यहाँ पे क्या है, ज्वाइन करना है हमें इनको, तो हो जाएगा कटिंग थ्रू द पैडलॉक द थीफ ओपन द डोर एंड स्टोल द ज्वेल। सेकंड हमारा हो जाएगा सेवरिंग शार्पली द पायलट मैनेज टू अवॉइड लैंडिंग ऑन वाटर। थर्ड हमारा हो जाएगा सीइंग द पुलिसमैन द रॉबर्स रेन अवे। ठीक है, यहाँ एंड फोर्थ हो जाएगा फाइंडिंग द डोर ओपन गायत्री वेंट इनसाइड। यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा हियरिंग द न्यूज शी क्राइड बिटरली, एंड सिक्स हो जाएगा फ्लशिंग द स्ट्राइकिंगली द लाइटनिंग स्ट्रिक द पीपल ट्री, एंड सेवेंथ हो जाएगा द डैमेज इन द एक्सीडेंट द कार नीडेड अ न्यू सेट ऑफ टायर्स। एट्थ होगा टॉस्ड अप द डाउन tossed up and down the boat developed a leak, and ninth हो जाएगा deliberately ignoring the traffic light he jumped the red signal, and 10th हो जाएगा the happy with the present she gave her mother a hug। तो यहाँ पे इस टाइप से हम अपने सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में जो पर्टिकुलर टाइम आ जाता है, आप लोगों से अलविदा लेने का टाइम आ जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट आपको कुछ भी अगर आपको सही लगा हो, आपको लगा हो ये कंटेंट हमारा वैल्यूएबल था, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।